नमस्ते फ्रेंड्स। कृष्ण जन्माष्टमी एक हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाने वाला बहुत ही आनंद देने वाला भक्तों का प्रिय त्यौहार है। तो इस दिन किस तरीके से हम घर के सारे काम मैनेज करें, सुबह की पूजा कैसे करें, भोग की तैयारी कैसे करें, कौन से मंत्रों का जाप करें, और ये सारी चीज़ें मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ ताकि मेरे सारे काम समय पे हो पाते हैं। जाप, पूजा पाठ, भोग सारे काम समय पे हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से अपने लड्डू गोपाल की कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सारी सेवा करती हूँ। तो इस दिन सबसे पहले मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ और व्रत का संकल्प लेती हूँ। स्नान करने के बाद, संकल्प लेने के बाद कोशिश करिए, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में ही श्री कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल का या आपके पास उनका कोई भी विग्रह है तो उनका सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कराइए और उनको सुंदर श्रृंगार करिए। इसके बाद सुबह सबसे पहले जो भोग लगता है वो होता है माखन मिश्री का। भोग लगाने के बाद आप नित्य प्रतिदिन जैसी आप पूजा आराधना करते हैं वैसी कर सकते हैं। इसके बाद अब आपके पास पूरा दिन है, आप जो भी चाहें वो भोग की तैयारी कर सकते हैं। पर क्योंकि भोग अगर आपको कई सारे बनाने हैं, जैसे कि मैं कोशिश करती हूँ कि 56 भोग की तैयारी कर सकूँ, तो इसके लिए आप एक दिन में सारा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस दिन आपको सजावट भी करनी होती है, साथ ही साथ आपका व्रत भी रहता है, आपको मंत्रों का जाप करना है, कुछ पाठ भी करने होते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी सूखे सामान हैं, जैसे कि सलोनी हो गई, गुजिया, मठरी, ये सारी चीज़ें, और ख़ासकर लड्डू और जो पाक बनता है, ये सारी चीज़ें मैं 1 या 2 दिन पहले बनाकर रख लेती हूँ। सुबह के समय ही जन्माष्टमी के दिन मेरे घर के जितने भी कुकिंग का काम होता है, दोपहर के लंच का, वो मैं प्रिपेयर करके रख देती हूँ ब्रेकफास्ट के साथ ही। अब मेरे पास काफ़ी समय होता है तो मैं सबसे पहले जो भी सजावट मुझे करनी होती है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। सजावट कर लेने के बाद अगर दोपहर में जो भी मुझे भोग के लिए तैयारी करनी है, थोड़ी मोड़ी वो तैयारी कर लेती हूँ। इसके बाद अगर मुझे समय मिल जाता है तो मैं इस समय विष्णु सहस्त्र नाम या फिर गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर लेती हूँ, जो इस दिन ज़रूर करना चाहिए, जिसका हमें काफ़ी अच्छा फल मिलता है। तो इसके बाद आपके पास काफ़ी समय है, अब आपको जो भी तैयारियां करनी है आप वो कर सकते हैं। दोपहर में लड्डू गोपाल को कुछ भी चीज़ आपने जो बनाई है वो, या आप रोज़ भोग की सेवा देते हैं, वो जो भी आप करते हैं वो कर सकते हैं। इसके बाद हो जाता है शाम का समय। सारी तैयारियां कर ली है मैंने। अब आपको शाम के समय में लड्डू गोपाल को, जैसे आप संध्या करते हैं, अपने घर की दिया बत्ती करते हैं, वैसे आपको करनी है। दिया बत्ती करने के बाद 1 घंटे के बाद आपको लड्डू गोपाल को विश्राम करा देना है। अगर आप खीरे से लड्डू गोपाल का जन्म कराते हैं, आपके घर छोटे लड्डू गोपाल हैं, तो आप खीरे में उन्हें रख सकते हैं, या एक बड़े बर्तन में आप लड्डू गोपाल को रख दीजिए, उसमें साइड में एक खीरा रख दीजिए और कुछ फूल से उन्हें ढक दीजिए। इसके बाद आप अपने बाकी जो तैयारियां हैं, जो सजावट रह गई हैं, वो सारी तैयारियां कर लीजिए। मैं तो कोशिश करती हूँ कि लड्डू गोपाल की पोशाक भी घर में बनाऊँ, क्योंकि घर से बनाई हुई पोशाक में जो भाव होता है वो बाहर से लाई हुई पोशाक में नहीं होता। तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। इसके बाद जो आपको पकवान के अलावा जो भोग की थाली बनानी है, जिसमें होंगे पूड़ी, कचौड़ी, हलवा, जो भी चीज़ आप बना सकते हैं वो सारी चीज़ें बना लीजिए। कोशिश करिए कि शाम के 8 से 9 बजे तक आपकी जितने भी भोग की तैयारी है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसके बाद आपको सारी तैयारियां देखनी है कि जैसे ही रात के 12 बजने वाले होंगे, आपको थोड़ी देर भगवान का नाम जाप करना है, क्योंकि जब भगवान का जन्म होने वाला होता है उसके थोड़ी देर पहले ही आपको भगवान के मंत्रों का जाप, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय या राधे कृष्ण, जो भी आपको सहज पड़ता है उसका जाप ज़रूर करना चाहिए, और साथ ही कुछ भजन और बधाई गीत जरूर गाने चाहिए। जब अब भगवान श्री कृष्ण का रात के 12 बजे जन्म होता है, उस समय हम उनका अभिषेक करते हैं। तो इसमें होता है दूध, दही, घी, मदरस और बूरा। इससे हम भगवान लड्डू गोपाल का स्नान कराते हैं, जिसे हम अभिषेक कहते हैं। इसके बाद उन्हें स्वच्छ जल से स्नान कराते हैं। आप चाहें तो पुष्पोदक से भी या फलोदक से भी लड्डू गोपाल जी का स्नान करा सकते हैं। फलोदक या पुष्पोदक स्नान के लिए आप एक टोकनी, आप एक बास्केट या आपके पास छन्नी है वो ले सकते हैं। उसमें आप फूल या फल रख दीजिए और उसके ऊपर से जल डालिए।
तो ये होता है फूलोदक या फलोदक स्नान। तो इस तरीके से करा के अब अपने लड्डू गोपाल का बहुत अच्छे से श्रृंगार करिए, सजाइए, उनको खूब बधाइयाँ दीजिए और फिर उनको भोग लगाइए। जो रात की भोग होती है उसमें आपको पंजीरी का भोग ज़रूर लगाना है और आपसे जितनी सामर्थ्य है जो बन पड़े वो आपको भोग लगाना है। जब आप लड्डू गोपाल का स्नान कराते हैं उस समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आपको जो भी मंत्र आते हैं आप उसका भी जाप कर सकते हैं। तो इस तरीके से रात को पूजा करिए और 12 बजने के बाद जो उत्सव है जन्म उत्सव का वो ज़रूर मनाइए। ये तो हमारे प्रभु के प्राकट्य का उत्सव है, तो इस दिन कोशिश करिए कि आप रात्रि जागरण कर सके, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। तो इस तरीके से मैं अपने सारे कामों को शेड्यूल करके और उनकी पहले से प्रिपरेशन करके रखती हूँ, ताकि मेरा जो त्यौहार है वो बड़े ही आसानी और सहजता से हो जाए। अगर मैं कोशिश करूँ कि सारा सामान मैं इसी दिन खरीद कर लाऊंगी, मार्केट भी जाऊंगी और ये सारी तैयारियां एक दिन में करूंगी, तो शायद मुझसे ये सारा काम ना हो पाए। इसलिए आप भी कोशिश करिए कि जितनी भी खरीदारी करनी है, जो भी चीज़ें आपको मार्केट से लानी है, डेकोरेशन का कुछ सामान, सजावट कुछ का, जो आप पहले से कर सकते हैं वो आप पहले से कर रखिए, ताकि एक दिन पहले आपकी सारी तैयारियां हो जाएं और जन्माष्टमी के दिन आपको सिर्फ उत्सव और आनंद का काम ही रहे, ताकि आपका त्यौहार भी आसानी और सहजता से जाए, बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के, बिना किसी शिकायत के। वरना हम तो शिकायतें ही करते रह जाते हैं कि हमें तो समय ही नहीं मिलता, किस तरीके से हम ये सारी चीज़ें मैनेज करें। पर हाँ, अगर प्रभु में आस्था है और अपनी थोड़ी सी इच्छा शक्ति मजबूत करें तो हम पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ बड़े ही आसानी से, थोड़े से टाइम मैनेजमेंट की सहायता से अपने सारे काम समय पे कर सकते हैं। तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आगे आने वाली मेरी तैयारियां कैसी चल रही हैं आगे वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। आप लोग जन्माष्टमी किस तरीके से मनाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके यहाँ कुछ नया होता है जो मुझे नहीं पता, वो भी मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय।